बोलो सिमसा मैया की। अच्छा, एक छोटी सी स्टेटमेंट आप लोगों से। अच्छा, पंकज जी, प्रियंका जी उत्तराखंड के रहने वाले, हरिद्वार से, बड़ा पवित्र स्थान है। अच्छा, तो खुद ही आप अपना परिचय देंगे कि कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पंकज है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ जी। और मैं पिछले साल जनवरी में 26 जनवरी के दिन आए थे, 25 जनवरी में आए थे और एक दिन रुके थे, तो 26 जनवरी में हमें सपना आया था। अच्छा, यहाँ जो आए थे आप तो किस महीने में सोए थे? जनवरी में। जनवरी में। जनवरी के महीने में। जनवरी में, क्योंकि यहाँ एक ऐसी भी धारणा चल रही है, जैसे आप तो खूब जुड़े हैं कि नहीं जी नवरात्रों में ही सोया जाता है। ये सब बकवास है। हमने खुद इस चीज़ को महसूस किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नवरात्र में ही होता है। हम तो चाहते हैं कि आगे भी 12 महीने हो इसका। जी बिल्कुल। जो कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे मन में थोड़ा ये डाउट था कि शायद नवरात्रों में आने पे ही माता रानी यहाँ पे सपना देती है जी। लेकिन माता रानी ने मेरी वो शंका भी दूर कर दी। जो कि मैं मंदिर में भी नहीं सोई थी, मंदिर की परिषद है जो वहाँ पे है भवन पे, वहाँ सोई थी। बस सराय में हम सोए थे। बस ये है, माता रानी पे विश्वास बनाए रखे। माता रानी 12 मासी सपने देती है और ये इसी तरह ये वरदान लेकर आते हैं फिर आपकी तरफ। इसका नाम भी हमने वरदान ही रखा है। अच्छा, ये यहाँ मात्र एक दिन ही एक रात सोई थी, लेकिन इनको सपना नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे माता जी मिली थी, एक उन्होंने कहा कि इनको नहीं आ रहा है, तो निराश हो रही थी थोड़ी। जी जी। तो सपना नहीं आ रहा था, तो मेरे को बोला था कि आप भी सो। अच्छा। मैं मात्र आधा घंटा सोया था और आधे घंटे में मेरे को सपना आया। उसमें मुझे माता रानी ने खुद पिंडी में से उठ के आई अपने आप और मेरे को ये गेंदे का फूल दिया। बहुत बड़ा जो आज आप लेकर आए हैं और आज मैया के चरणों में ये भेंट होगा। उसके बाद पंडित जी यहाँ पे तो हमें फूल मिला था, फिर कुछ दिनों बाद इनको घर जाके सपना हुआ तो उसमें अखरोट भी मिला। फिर क्योंकि मुझे मैया रानी से बोला कि मैंने कहा एक बार माता रानी मुझे भी आके आप सपने में आओ और मुझे भी दर्शन दो। तो माता रानी आई और माता रानी ने मुझे फिर अखरोट फूल दे दिए। चलो, बड़ा अच्छा लगा। और आज इसी के चलते माँ सिमसा ने झोली भरी हुई है। आज पूरे परिवार के साथ ये हाजिरी लग रही है यहाँ, जितने भी सगे संबंधी। यहाँ इस मंदिर के बारे में पता कैसे चला था पंकज जी? पंडित जी मेरे को पता तो 2-3 साल से था जी, लेकिन आने का कभी मौका नहीं मिला। आने की बहुत सोची, लेकिन हम भी निराश हो रखे थे। तो एक दिन मन बना के हम ना चलते ही है, देखा जाएगा जो होगा। जब सुना है तो देख के आएंगे। और यहाँ के हम निराश नहीं हुए। अच्छा, यहाँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पे दोनों पे देखा था मैंने। अच्छा, तब यहाँ किससे संपर्क किए थे? ये पंडित जी आपसे, सुरेश पुजारी जी से। अच्छा, कैसा लगा था यहाँ पे? बहुत अच्छा पंडित जी, घर जैसा माहौल मिला हमें। बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ना खाने पीने की, कितना सोने की, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। चलो, बड़प्पन है आपका। माँ सिमसा आपकी ऐसे ही जोड़ियाँ भरती रहे और ऐसे ही हाजिरियाँ लगाती रहे। अच्छा, अंत में एक और सवाल है कि जो बहुत सारी बहनें हैं जो भटक रही होती हैं, आप भी खूब भटके हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं सारी कहानी से परिचित हूँ आपकी। तो उनके लिए क्या मैसेज दोगे? बस पंडित जी मैसेज यही है कि जैसे हम निराश थे तो यहाँ आके हमारी निराशा दूर। 12 महीने इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए सोने का। क्या बात है। बोलो सिमसा मैया की जय। माता रानी से भाई यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम, इस सोने के कार्यक्रम को 12 महीने शुरू किया जाए। बस। आज हम आए हैं और प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन साथ में मेरे साथ आने वाले कई लोग थे। ये सोने की जो परंपरा है ये जरूर की जाए, क्योंकि सब बहनें नवरात्रों में नहीं आ सकती, किसी को बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये 12 मासी जो ये सोने का है परंपरा, ये 12 मासी हो। मेरे साथ बहुत लोग थे आने वाले, लेकिन इसी वजह से कोई आ नहीं पाया। चलो, बहुत बढ़िया। माँ सिमसा ने चाहा तो ये भी शीघ्र ही होगा। अब हाजिरी लगाइए अंदर, बड़ी खुशी।